अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में सामईन हम जानेंगे कि किन किन हालात में इंसानों पर जिन्नात हावी हो जाते हैं, शैतान का कब्जा हो जाता है और शैतान के असरात उस पर शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो में वो सारी बातें हम जानने वाले हैं और अगर हम ऐसी हालत में फंस जाते हैं तो उसका क्या इलाज है, हम किस तरीके से इन हालतों में जिन्नात के हावी होने से और शैतानी असरात यानी आसेब से बच सकते हैं। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें, इसमें हम सारी बातें इंशाल्लाह बताएंगे। और आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही मुफीद बातें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहली वजह कौन सी है जिसकी वजह से आसानी के साथ जिन्नात इंसान पर हावी हो जाता है और इंसानों पर आ जाता है, चाहे वो औरत हो मर्द हो, किसी पर भी आ जाता है और फिर उसको परेशान होना पड़ता है। तो सबसे पहली हालत जो है वो गुस्से की हालत है। गुस्से की हालत में शैतान और जिन्नात इंसान पर बहुत जल्द हावी हो जाते हैं और शैतान इंसान को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। और कुरान में भी शैतान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो तुम्हारा दुश्मन है और गुस्सा जब आता है तो शैतान इंसान के बदन में दाखिल हो जाता है और उसके दिल दिमाग में बुरे बुरे वसवसे डालता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान बाज़े मर्तबा गुस्से की हालत में अपना कंट्रोल खो देता है और न करने के काम कर देता है। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी हालत में जिन्नात और शैतान आप पर हावी हो सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, बैठे हैं तो लेट जाएंगे, वुजू भी कर लें, पानी भी पी लें, तो इससे गुस्सा ठंडा हो जाता है और शैतान हम पर हावी नहीं हो पाता और जिन्नात हमें अपने कब्जे में नहीं कर सकता। तो पहली वजह है जिन्नात और शैतानों के इंसान पर हावी होने की गुस्से की हालत। तो गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा कंट्रोल करना है। अगर आ जाता है तो कोशिश करे कि गुस्सा कंट्रोल करे और गुस्से की हालत में कोई काम नहीं करना है। तो ये पहली वजह है। अब दूसरी वजह कौन सी है जिसकी वजह से जिन्नात इंसान पर हावी हो जाता है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है और इंसान परेशान हो जाता है, चाहे मर्द हो औरत हो? तो दूसरी वजह बुरी सोहबत है, बुरी सोहबत है, बुरी संगत है। बुरे लोगों के साथ रहना, नापाक लोगों के साथ रहना, नापाक जगह पर ज्यादा वक्त गुजारना, नापाक कपड़ों के साथ रहना, ये सारी सोहबतें हैं। नापाक कपड़ों की सोहबत, नापाकी की सोहबत, नापाक और गंदी जहां से बदबूएं आती है ऐसी जगह की सोहबत, ऐसी जगह पर ज्यादा बैठना, ऐसी जगहों पर ज्यादा जाना। तो इससे क्या होता है? शैतान जल्दी इंसान पर हावी हो जाता है, उसके असरात उसमें दाखिल हो जाते हैं। जिन्नात इंसान पर जल्दी हावी हो जाता है और उसके असरात उसमें जाहिर होने लगते हैं। तो बुरी सोहबत से अपने आप को बचाना, ये दूसरी वजह है। अब तीसरी वजह क्या है जिसकी वजह से जिन्नात इंसान पर हावी हो जाता है और शैतानी असरात उसमें शुरू हो जाते हैं? बकवास करने लगता है, कभी ऐसी चीजें जुबान से निकालने लगता है कभी हमने सुनी ही ना हो और वो बकवास शुरू कर देता है, एल फेल बोलना शुरू कर देता है। तो वो है डर और खौफ की हालत। इंसान की जिंदगी में अगर डर ज्यादा होता है, मखलूकात का खौफ ज्यादा होता है, बार बार डर जाता है, खौफ हो जाता है, मामूली मामूली हालात की वजह से डर जाता है, तो ऐसे इंसानों पर जिन्नात जल्दी हावी हो जाते हैं, शैतानी असरात उस पर जल्दी असर करने लगते हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए, डर सिर्फ अल्लाह का दिल में होना चाहिए, खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। लेकिन बशरियत के तकाजे हमारे अंदर डर होता है, लेकिन उस डर को कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा नहीं डरना चाहिए। मामूली मामूली बातों पर, छोटे छोटे हादसात की वजह से डरना नहीं चाहिए। जब कभी ऐसा डर पैदा हो तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, सूरह यासीन याद है, सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका डर, आपका खौफ आपके दिल से निकल जाएगा और जिन्नात और शयातीन का असर आप पर नहीं होगा। तो ये तीसरी वजह है। चौथी वजह है गम की हालत। इंसान पर ज्यादा टेंशन हो जाता है, ज्यादा गम हो जाता है, तो ऐसी हालत में जिन्नात
اور شیاطین اس کو اپنے قبضے میں کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے اور بہت زیادہ غم کسی پر سوار ہو جاتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اچانک کوئی ایسا حادثہ دیکھ لیا جو غم والا ہوتا ہے تو ایسے حادثے کو دیکھ کر کے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں, وہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں. تو غم کی حالت میں بھی شیطان انسان پر جلدی حاوی ہو جاتا ہے, جنات انسان پر جلدی حاوی ہو جاتا ہے. اگر کبھی ایسی حالت ہونے لگے تو اللہ کا ذکر شروع کر دے, اللہ کا ذکر شروع کر دے, کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے, تیسرے کلمے کا ورد شروع کر دے, تیسرے کلمے کا ذکر شروع کر دے, جو بھی اللہ کا نام یاد آتا ہے, جو بھی اللہ کا ذکر ہے وہ کرنا شروع کر دے. تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ غم کی حالت تبدیل ہو جائے گی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 99 بیماریوں کی شفا ہے اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری جو وہ غم کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے تو غم ہلکا ہو جائے گا اور جنات اور شیاطینی اثرات سے ہم بچ سکیں.